नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब परिवार में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, जो कि जीके प्रश्नोत्तरी की रहने वाली है। यह महत्वपूर्ण क्लास सबसे ज्यादा विशेष है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए है और आसान से सवाल लेके आया हूँ। वैसे तो देखा जाए तो रीट, पटवार, ग्राम सेवक सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन आप लोग एक बार देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं आजकल देखने को। तो ये क्वेश्चन है, ये जो क्लास है दोस्तों, ये मैं आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है उसमें नींव का पत्थर साबित होगी और आप सभी लोग इसके साथ में बने रहिएगा। हम टॉपिक वाइज आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे ये वाली, और आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको देखिएगा। आपको क्वेश्चन वापस से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों जीके प्रश्नोत्तरी। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, मेवाड़ की जो अपन ने क्लासें डाल रखी हैं उन्हीं क्लासों के अनुरूप अपन ने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का अपना, वो मेवाड़ रियासत का जो इतिहास है उस इतिहास से सारे के सारे प्रश्न उससे रिलेटेड हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ रियासत की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों देखिएगा, मेवाड़ रियासत की स्थापना, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो मेवाड़ रियासत है, ये मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन है। आप लोग इनकी पूरी पूरी व्याख्या देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिले जुले मिलेंगे, एक दूसरे से लिंकेड क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न के साथ में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और लाइक करेगा, कमेंट करेगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। दोस्तों मेवाड़ की जो रियासत है वो मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत है। और दूसरी बात देखी जाए तो मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन है। और इसके साथ में इसके पूछा है कि मेवाड़ रियासत की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मेवाड़ रियासत की स्थापना देखिएगा, आपका पहला नंबर का ऑप्शन है वो सही है, आपका ऑप्शन नंबर 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में मेवाड़ रियासत की स्थापना की किसने थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों मेवाड़ रियासत की जो स्थापना है, सबसे पहला वंश कौन सा था? तो सबसे पहले वंश जो आया था वो आया था गोहिल वंश। गोहिल वंश, गोहिल वंश। और मेवाड़ रियासत की स्थापना करने का कार्य भी इन्होंने ही किया था दोस्तों। तो आपके यहाँ पर लगभग लगभग 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर कवर हो रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा और आगे का क्वेश्चन देखिएगा। तो मेवाड़ रियासत की जो स्थापना, वो स्थापना किसने की थी? 566 ईस्वी में। गोहिल वंश जो पहला वंश रहने वाला है वो भी क्या है? गोहिल वंश है। और इसी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। सबसे प्राचीन रियासत है ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ की पहली राजधानी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेवाड़ की राजधानी से संबंधित कई बार कई एग्जामों में कितने ही क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। मेवाड़ की पहली राजधानी है, वो राजधानी है आपकी नागदा। कौन सी है? नागदा। ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 सही है यहाँ पर, नागदा। लेकिन नागदा जो है वो आपकी क्या है? प्रथम राजधानी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अन्य जो है वो क्या है। देखिएगा, चावंड राजधानी है। चावंड राजधानी किसने बनाई थी? प्रताप ने बनाई थी। महाराणा प्रताप ने चावंड राजधानी बनाई थी। चित्तौड़ राजधानी किसने बनाई थी? और उदयपुर राजधानी किसने बनाई थी? उदयपुर राजधानी बनाई थी दोस्तों उदय सिंह ने बनाई थी। उदय सिंह, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, उन्होंने इस राजधानी बनाया था। चित्तौड़ राजधानी जैतर सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जैतर सिंह। जैतर सिंह ने चित्तौड़ राजधानी बनाई थी। नागदा प्रथम राजधानी है और प्रथम राजधानी नागदा है। प्रथम शासक कौन आता है यहाँ पर? तो कालभोज। कालभोज, कालभोज ने प्रथम राजधानी बनाई थी और चावंड प्रताप ने बनाई थी। उदयपुर राजधानी उदय सिंह ने बनाई थी। चित्तौड़गढ़ जैतर सिंह ने बनाई थी। इस प्रकार से मेवाड़ की 4 राजधानियां दी गई है। कुल मिलाकर मेवाड़ की कितनी राजधानियां बनी थी दोस्तों? मेवाड़ की 9 राजधानियां बनती हैं। 9 राजधानियां, जिसमें अपन लगभग मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें लगभग 6ठी राजधानी तक पहुंच चुके हैं और उसी में से क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो आप लोग सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कि राजधानी का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ राजवंश के कुल देवता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ राजवंश के। और ऑप्शन तो आप लोग देखिएगा, इन 4 ऑप्शन में से आशा करता हूं कि कहीं ना कहीं रिलेटेड में
इन चारों ऑप्शन में से एक प्रश्न क्रम चतुर्श्रेणी कर्मचारी में आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा इसके साथ में। देखिएगा, पहला ऑप्शन है चारभुजा नाथ, दूसरा एकलिंग नाथ, तीसरा ऑप्शन चारभुजा माता, चौथा ऑप्शन है बाण माता। देखिएगा, मेवाड़ राजवंश के कुल देवता की अगर बात की जाए तो देवता में देखो माता दोनों नहीं आएगी, ठीक है, माता इसमें नहीं आएगी, लेकिन आएगी कौन, चारभुजा नाथ और एकलिंग नाथ। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन है आपका राइट आंसर, इनमें से कौन सा होगा उसके लिए देखते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, चारभुजा नाथ हैं वो आपके कुल देवता नहीं है, चारभुजा नाथ कुल देवता नहीं है, लेकिन एकलिंग नाथ जी जो हैं वो आपके क्या हैं, कुल देवता है। ये तो क्या हो जाएंगे, मेवाड़ के कुल देवता। मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एकलिंग नाथ कुल देवता है। अब बात करते हैं, तीन ऑप्शन दूसरे हैं उनके। देखिएगा, चारभुजा नाथ जो है, चारभुजा नाथ क्या है, इनके आराध्य देवता, मेवाड़ के आराध्य देवता होंगे। चारभुजा नाथ है वो क्या होंगे, आराध्य देवता। चारभुजा नाथ आराध्य देवता है कहां पर, तो ये आपके हैं गढ़बोर राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में है गढ़बोर के चारभुजा नाथ। और कुल देवता एकलिंग नाथ जी कहां पर हैं, तो कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पर हैं, तो उदयपुर में है। देखिएगा दोस्तों, आप लोग जितनी व्याख्या देखोगे, जितना एक दूसरे क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेटेड करोगे, उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं माता बची है, चारभुजा माता है, ये आराध्य देवी, मेवाड़ की क्या है, आराध्य देवी। चारभुजा माता आराध्य देवी है, और आराध्य देवी कहां पर है, ये राजसमंद में है, स्थान है चारभुजा माता। और चौथा ऑप्शन है आपका बाण माता क्या है, ये आपकी क्या है, कुल देवी। मेवाड़ के राजवंशों की कुल देवी कौन है, कुल देवी है आपकी बाण माता का मंदिर कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर यहां पर क्या बना हुआ है, बाण माता का मंदिर बना हुआ है। एक और अन्य मंदिर बना हुआ है, वो कहां पर बना हुआ है, वो राजसमंद जिले में बना हुआ है बाण माता का अन्य मंदिर। लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है आपका, बाण माता का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर है। तो इस प्रकार से चारभुजा नाथ है वो क्या है, आपके आराध्य देवता। एकलिंग नाथ जी क्या है, कुल देवता। और बाण माता क्या है, बाण माता आपकी कुल देवी है, और आराध्य देवी कौन है, चारभुजा माता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, मेवाड़ राजवंश के कुल देवता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा एक प्रतापी शासक थे और बहुत अच्छे शासक थे मेवाड़ के। देखते हैं देखिए, महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। इनको दान गुरु की उपाधि भी महाराणा कुंभा की है, महाराजा धीराज भी इनकी उपाधि है, टोडरमल भी इनकी उपाधि है, और हिंदूपत, ये हिंदूपत है जो उपाधि इनकी नहीं है, लेकिन ये उपाधि किसकी है, तो इसके बारे में देखेंगे तो महाराणा कुंभा की नहीं, ये महाराणा सांगा की है। महाराणा सांगा की उपाधि है, महाराणा सांगा, या फिर इन्हीं को क्या कहेंगे, संग्राम सिंह की उपाधि है, या फिर महाराणा सांगा की उपाधि है। ये उपाधि इनको दी किसने थी, तो इतिहासकारों द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा यह उपाधि इनको दी गई थी। महाराणा सांगा को दी गई थी हिंदूपत की उपाधि। दान गुरु, छाप गुरु, महाराजा धीराज, टोडरमाल, और इनको हाल गुरु, ये सारी की सारी उपाधियां हैं। संगीत राज, ये सारी की सारी उपाधियां किसको दी गई थी, महाराणा कुंभा को। ऐसा कहा जाता है महाराणा कुंभा ने कुल कितनी उपाधियां धारण की थी, तो महाराणा कुंभा ने लगभग 108 उपाधियां धारण की थी। कितनी, 108, और 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने में से, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण भी इन्हीं ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, सर्पिलाकार मार्ग भी इन्होंने ही बनाया था। महाराणा कुंभा के द्वारा बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए गए थे। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ पर दो शाखा, मतलब मेवाड़ पर दूसरा शाखा कब हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेवाड़ पर सबसे पहली बात की जाए तो मेवाड़ के ऊपर कितने शाखे हुए थे, मेवाड़ में 3 शाखे हुए थे। कितने शाखे,
मेवाड़ में 3 शाखे हुए थे, 3 शाखे। देखिएगा 3 शाखे हुए थे। सबसे पहला जो शाखा होता है वो शाखा होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला। एक वाला है 1303 में। 1303 में रतन सिंह के समय शाखा हुआ था। किसके समय में? रतन सिंह। रतन सिंह और इनकी रानी कौन थी? पद्मावती। पद्मावती, पद्मावती के समय शाखा हुआ था। और यहाँ पर आक्रमण किसका हुआ था? आक्रमण होता है यहाँ पर, आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। किसका होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आप लोग समझ जाएगा। एक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? 1303 में प्रथम शाखा किया था चित्तौड़ दुर्ग में, और 1303 में रतन सिंह जी को मतलब यहाँ पर केसरिया करना पड़ा था, और पद्मावती ने जोहर किया था। 1533 देखिएगा, 1533 में किसी प्रकार का कोई शाखा नहीं हुआ था। 1533 में कोई भी शाखा नहीं हुआ था। 1533 में बहादुर शाह का आक्रमण जरूर होता है। क्या होता है? आक्रमण। ये किले की घेराबंदी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रानी कौन होती है? कर्मावती। कर्मावती ने अपनी सूझबूझ से क्या किया था? इसको रणथंबोर दुर्ग दे दिया था। रणथंबोर दुर्ग क्या दिया था? रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग देकर वापस भेज दिया था। किसको? बहादुर शाह को। आक्रमण किसका हुआ था? बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था। तो ये बात तो निश्चित हो चुकी है कि दूसरे शाखे में आक्रमण कौन करता है? बहादुर शाह जफर करते हैं, गुजरात के शासक थे, वो करता है। लेकिन पहले जो 1533 में शाखा नहीं हुआ था, बहुत सारी किताबें 1533-34 बताती है, लेकिन 33 में इनको वापस जाना पड़ा था। और जो शाखा हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? तीसरा ऑप्शन सही है आपका, इसमें हुआ था। और यहाँ पर आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और यहाँ पर जोहर किसने किया था? जोहर किया था कर्मावती ने। कर्मावती ने जोहर किया था। और यहाँ पर केसरिया किसने किया था? केसरिया, केसरिया किया था दोस्तों यहाँ पर बाघ सिंह ने किया था। किसने किया था? बाघ सिंह। बाघ सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया था। और जोहर किसने किया था? कर्मावती ने किया था। 1533 में कोई शाखा नहीं हुआ था। 1568, 1567-68 का जो शाखा की बात की जाए तो ये शाखा किसने किया था? ये शाखा किया था दोस्तों आपके अकबर का आक्रमण हुआ था। यहाँ पर किसका? अकबर का आक्रमण होता है। अकबर का जब आक्रमण होता है तो उसी समय यहाँ पर जो तीसरा शाखा होता है उस समय यहाँ का शासक कौन होता है? इस समय शासक होता है उदय सिंह। और उदय सिंह के समय कौन लड़ता है? पत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़ितिया दोनों लड़ते हैं, और इस शाखे का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी इनको केसरिया करना पड़ा था। वीर गति को प्राप्त होते हैं। अकबर इन दोनों की पत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़ितिया की क्या करता है? गजारूढ़ मूर्तियां बनवाता है। कहां पर बनवाता है गजारूढ़ मूर्तियां? ये आगरा के लाल किले पर बनवाता है। फिर उन मूर्तियों को वापस कौन तोड़वा देता है? उन मूर्तियों को तोड़वा देता है औरंगजेब। फिर वापस ये मूर्तियां कहां पर बनाई जाती हैं? तो ये मूर्तियां बनाई जाती हैं आपके बीकानेर के लालगढ़ पैलेस के बाहर। गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई जाती हैं दोस्तों। इस प्रकार की कहानी थी यहाँ की। और चौथा जो तीसरा शाखा होता है वो आक्रमण कौन करता है? अकबर करता है। कौन करता है? अकबर। अकबर ये आक्रमण करता है। और यहाँ पर शासक कौन होता है? उदय सिंह। कौन होता है? उदय सिंह। और उदय सिंह यहाँ का राजा होते हैं। महाराणा प्रताप के पिता हैं उदय सिंह। और फिर महाराणा प्रताप के पिता के साथ में भी युद्ध करता है अकबर, और महाराणा प्रताप के साथ में भी करता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना कि मेवाड़ का पितृहंतो किसे कहते हैं? पितृहंतो, पिता को मारने वाला पितृहंतो। पिता को किसने मारा था? देखिएगा, मारवाड़ का पितृहंतो अलग है, मेवाड़ का पितृहंतो अलग है। अलग अलग जगह के अलग अलग पितृहंतो हैं। अपनी गद्दी, अपनी मतलब शासन चुनने के लिए, अपनी राजगद्दी हथियाने के लिए क्या किया था? अपने ही स्वयं के पिता को क्या कर दिया था? धक्का देकर इन्होंने मार दिया था। और पिता कौन थे? देखिएगा यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसको मारा था और किसने मारा था। और मेवाड़ का पितृहंतो कहते हैं किसको है? तो मेवाड़ का पितृहंतो कहते हैं उदा को। उदा को कहते हैं। ये उदा जो है इन्होंने अपने पिता, किसको? अपने पिता को कुंभलगढ़ की दीवार से क्या किया था? धक्का देकर इनकी हत्या कर दी थी। और फिर बाद में स्वयं शासक बने थे। और बिजली गिरने से इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ का पितृहंतो किसको कहते हैं? उदा को कहते हैं। रायमल तो उदा के क्या थे? भाई थे।
ये तो भाई थे। और जयदेव और जय सिंह ये दोनों तो पुत्र थे किसके, इसके रायमल के पुत्र हैं ये दोनों। रायमल के पुत्र कौन है, जयदेव और जय सिंह है, ठीक है। और ये दोनों आपस में भाई हैं, और ये भी दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, ठीक है। तो इसका भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है। और अगला क्वेश्चन आता है, बाड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बाड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। सबसे पहली बात तो यह है कि बाड़ी आता किस जिले में है। बाड़ी आता किस जिले में, बाड़ी आता है दोस्तों आपका धौलपुर जिले में आता है। किसमें आता है, धौलपुर में। धौलपुर जिले में ये युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये युद्ध धौलपुर जिले में 1518 में लड़ा गया था, 1517 में लड़ा गया था, 1519 में लड़ा गया, 1520 में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिएगा 1517 की बात की जाए तो 1517 में युद्ध तो हुआ था लेकिन बाड़ी का नहीं हुआ था। 1517 में किसका युद्ध होता है, 1517 में होता है खातौली का युद्ध होता है। किसका, खातौली, खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध होता है 1517 में। अगली नेक्स्ट बात करते हैं कि 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ था। किसका, बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध होता है। और बाड़ी का युद्ध किसके बीच में होता है, इब्राहिम लोदी के साथ में होता है। इब्राहिम लोदी के साथ में कौन लड़ता है, ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के साथ में सांगा लड़ता है, ठीक है। और ये इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इब्राहिम लोदी को यहां से हार का मुंह देखना पड़ता है। 1518 में बाड़ी का युद्ध होता है। 1519 में गागरोन का युद्ध होता है। गागरोन का युद्ध, किसका युद्ध, गागरोन का युद्ध होता है 1517 में। 1519 में गागरोन का युद्ध होता है। 1520 में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। 1520 सन ऐसे ही है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना दोस्तों वो है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, सारंगपुर का युद्ध, वही सारंगपुर का युद्ध कह रहा हूं मैं, जो कुंभा ने लड़ा था। और कुंभा ने इसके विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था, 1437 में लड़ा गया था ये युद्ध। बिल्कुल 1437 में लड़ा गया था, लेकिन 1437 ऑप्शन में नहीं है। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो कंफ्यूजन कर देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 1440 में किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ था। 1444 में भी कोई युद्ध नहीं हुआ था। देखिएगा 1440 से 1448 तक जो विजय स्तंभ का निर्माण जरूर हुआ था, ठीक है। अगला आता है 1456 में खिलजी सेकंड और कुतुबुद्दीन, इन दोनों के बीच में क्या होती है, चांपानेर की संधि होती है। कौन सी संधि, चांपानेर। और चांपानेर की संधि कर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कुंभा मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं इस संधि के तहत। और चांपानेर की संधि कब की गई, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा 1456 में की गई थी। और चौथा ऑप्शन सही होगा अपना इसमें, कोई नहीं। और कोई नहीं का आंसर क्या होगा दोस्तों, कोई नहीं का आंसर होगा 1437 में युद्ध लड़ा गया था। कौन सा, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर के युद्ध में मांडू के सुल्तान को हराया था। सुल्तान को हराया था किसने, कुंभा ने हराया था। और हरा कर क्या किया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। 9 मंजिला, तीसरी मंजिल पर 9 बार आला लिखा हुआ है। हिंदू मूर्ति विश्व कला का विश्व कोश भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं इसको। और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। ये कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ दोनों एक ही है। जैन कीर्ति स्तंभ थोड़ा सा अलग है, जो पीछे की साइड में बना हुआ किले में, आप लोग कभी जाओ तो देख के आना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना, सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है, रीट में आया हुआ प्रश्न है। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का क्वेश्चन, नौकरशाही का गठन देखिएगा, नौकरशाही का गठन किसने किया था, नौकरशाही का गठन है वो देखिएगा कालभोज तो अगर कहा जाए कालभोज या बप्पा रावल, मेवाड़ के प्रथम विजेता, मेवाड़ के प्रथम राजा भी कहते हैं इनको। प्रथम राजा वैसे तो शिलादित्य थे या गुहादित्य कहते हैं उनको, ठीक है। लेकिन राजा अल्लट है, राजा अल्लट ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा राजा अल्लट। राजा अल्लट ने क्या करवाया था, नौकरशाही की शुरुआत की थी। जयत्र सिंह ने नहीं की थी। जयत्र सिंह चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहलाता है। राणा लाखा तो बहुत
बाद की बात आ गई थी। हंसाबाई के साथ में इनका विवाह होता है और ये इनके पुत्र के लिए चूड़ा के लिए लेके आते हैं, चूड़ा के लिए। लेकिन चूड़ा को ने नारियल नहीं जला था और किसने जेल लिया था? नारियल लाखा ने जेल लिया था। काश ऐसा होता आज के युवाओं के लिए कि केवल नारियल दे दिया जाए और सगाई फिक्स हो जाती थी कि इसी से शादी करनी पड़ेगी, तो इतना कोई ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षा देने की इतनी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। आधे तो इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं कि ब्याह तो हो ही जाएगा कम से कम, है ना, और परीक्षा में तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि सगाई तो हो ही जाएगी इससे। तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो शुरू से चलती आ रही है रीति रिवाज। कभी कभी मतलब जो देखिएगा त्रेता युग में तो धनुष तोड़ा गया था, फिर बाद में महाभारत काल में क्या तोड़ा गया था? मछली की आंख फोड़ी गई थी। और अभी आपको ये जो एग्जाम है, प्रतियोगिता परीक्षा है, इसको पास करना है तो ब्याह है। तो सारी की सारी मतलब प्रतियोगिता शुरुआत से चली आ रही है। कभी मछली की आंख तो कभी धनुष उठा के तोड़ना था, तो आज आपको प्रतियोगिता परीक्षा है उसको पास करना है। तो राणा लाखा है, इनके साथ में ये घटना हुई थी। राजा अल्लट इन्होंने नौकरशाही का गठन करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कुंभा का ग्रंथ नहीं है। देखिएगा है वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? नहीं। आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़े कि वो है पूछ रहा है या वो नहीं पूछ रहा है। अगर नहीं का उत्तर देना है तो भी देखिए एक बार, है का उत्तर देना है तो भी देखिए एक बार। देखिएगा सबसे पहला संगीत राज। संगीत राज कुंभा का ऐसा ग्रंथ था दोस्तों जो कुंभा ने कम से कम 5 भागों में इसको लिखवाया। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है संगीत राज। सूड प्रबंध ग्रंथ, राज्य को कैसे व्यवस्थित किया जाए उसके बारे में था। संगीत मीमांस, मतलब संगीत प्रेमी होने के कारण इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था संगीत मीमांस। ये कुंभा के द्वारा स्वयं के द्वारा रचित ग्रंथ है। देखिएगा यहाँ पर कुंभा के अगर शिल्पियों के द्वारा या कुंभा के दरबारियों के द्वारा लिखा हुआ अगर ग्रंथ होता तो एक तौर पर तो उसको ये भी मानेंगे कि ये ग्रंथ जो है कुंभा के काल में लिखा गया तो कुंभा का ही ग्रंथ होगा। लेकिन अगर एक नजरिए से देखें, अगर किसी दूसरे राजा का ग्रंथ नहीं होता, चौथा ग्रंथ, तो यहाँ पर दरबारियों का भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। तो देखिएगा विश्व वल्लभ है, ये महाराणा प्रताप का एक दरबारी था। महाराणा प्रताप का एक दरबारी था जिसका नाम था चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखित। और चक्रपाणी मिश्र कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी। महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। ये महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। सूड प्रबंध ये कुंभा का ग्रंथ है। संगीत मीमांस इसका है, संगीत राज भी इसका है, ठीक है। बहुत सारे ग्रंथ लिखवाए थे इसने, लेकिन ये विश्व वल्लभ है, चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसका है। और ये रही आज की आप लोगों की सभी की प्रश्नोत्तरी। आप लोगों को अगर ये प्रश्नोत्तरी समझ में आई हो और अच्छी लगी है तो आप लोग इस प्रश्नोत्तरी को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी लेकर। फिर से थोड़ा सा टॉपिक है अपना मेवाड़ इतिहास का वो पूरा हो जाए, उसके बाद में मेवाड़ इतिहास का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। थोड़ी सी बड़ी क्लास लेके आएंगे, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन की। उसमें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत। तब तक के लिए बने रहिए, मस्त रहिए और घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।